कानपुर प्रकरण को लेकर के जैसा कि शुरुआत से हमने कहा कि आतंकी विकास दुबे के पीछे राजनीतिक एवं आला अधिकारियों के संबंध यानी हाथ है। आज उसके धीरे धीरे प्रमाण मिल रहे हैं। लोगों ने हमारी बात को यह समझा कि विपक्ष में है इसलिए इल्जाम लगा रहे हैं। नहीं, हमें तमाम जो पुलिस वाले शहीद हुए हैं उनकी जान जाने का दुख है, उनकी शहादत का गम है। इसीलिए हमने कहा था कि इन पुलिस वालों की शहादत का बदला न्याय होना चाहिए। सिर्फ उनको पैसा दे देना, उनके परिवारों को पैसा दे देना उन शहीदों का बदला नहीं हो सकता। न्याय तभी होगा कि जब अपराधी या वो आतंकवादी जब तक सच्चाई सामने आए और पकड़ा ना जाए। जो परतें खुल रही हैं मैं उस पर कुछ टिप्पणी करना चाहूंगा। नंबर 1, सवाल ही शुरू होता है कि क्षेत्राधिकारी सीओ की पुरानी चिट्ठी आई जिसमें उसने एसएसपी साहब को लिखा कि वहां पर ऐसे अपराधी और ये गतिविधियां हैं और ये व्यक्ति, मैंने कहा था राजनीतिक संबंध, भाजपा सरकार के मौजूदा कानून मंत्री ब्रजेश पाठक जी के साथ फोटो है। कुछ लोगों ने बहुत से बड़े नेताओं के साथ बीजेपी के फोटोज हैं। 7 विधायक और 2 सांसद। जानकारी के मुताबिक खुद मीडिया ने जो बात कही कि इतने लोगों से उसके बहुत अच्छे संबंध है भाजपा के। की हत्या इसने की, आज तक इस पर कार्रवाई किस प्रकार की गई सबके सामने जग जाहिर है। दूसरी चीज, मौजूदा सरकार के 7 विधायक और 2 सांसद इसके पूरी तरीके से समर्थन में थे। इस बात को खुद मीडिया ने स्वीकार किया है। तीसरी चीज, कानून मंत्री ब्रजेश पाठक जी के साथ इसके क्या संबंध है और इसको किसने जानकारी दी, इसके तार हमें प्रतीत होता है कि आला अधिकारियों से एवं आला नेताओं से, मिनिस्टर से, जो मैंने बात कही थी उसके संबंध। इसीलिए हम कहते हैं कि इसकी एनकाउंटर की बजाय इसको जिंदा पकड़ा जाए अगर न्याय देना है। पता तो चले कितने ऐसे आतंकी पाल रखे हैं। और मुझे दुख होता है कि हमारे बहादुर सिपाही शहीद हुए, चाहे ऑफिसर्स रैंक के रहे चाहे कांस्टेबल के रहे, लेकिन नरेंद्र मोदी जी जो सेलिब्रिटी की जान दुनिया से जाने से या किसी और हीरो के जाने से ट्वीट करते हैं, लेकिन मेरे वीर पुलिस वाले जिन्होंने अपने बलिदान दिया है उनके लिए एक ट्वीट तक भी नहीं किया प्रधानमंत्री जी ने। मुझे दुख होता है। और मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी, ये कानून का राज नहीं, ये राक्षस राज है। जिस राक्षस राज के अंदर गुंडे और आतंकी पनप रहे हैं और आपके नेताओं के साय में और चंद जयचंद अधिकारियों के साय में पल रहे हैं, ये आतंकी विकास दुबे की घटना ने प्रमाणित कर दिया है, जिसमें बहुत से राजनीतिक दल शामिल हैं। इसीलिए हमारा यह लक्ष्य है कि राजनीतिक लाभ के लिए किसी गुंडे और आतंकी को शरण न दी जाए जो वो जनता को उत्पीड़न करे। 23 करोड़ जनता की सुरक्षा तो तब करना मुख्यमंत्री जी, आपके अंदर जिगर और कलेजा नहीं है। रावण राज कायम है, आपके अंदर जिगर और कलेजा नहीं है। न्याय का राज और कानून का राज और असली रामराज कायम करने का। मुख्यमंत्री जी, मुझे यह कहने में कोई आपत्ति नहीं है कि आपकी सरकार कानून का राज कायम करने में पूरी तरह विफल रही है। कहीं पुलिस किसी को ठोकती है, कहीं पुलिस को कोई ठोकता है। और यह ठोकने वाली राजनीति, ठोकने वाला काम किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। हमारे यहां पर भारत के संविधान ने जो सभी लोगों को अधिकार दिया उसका पालन होना चाहिए। और अदालत है हमारे यहां, अदालतें तय करेंगी, कोर्ट तय करेंगी कौन अपराधी है कौन नहीं है। और जिसको कोर्ट जो सजा देंगी वही सजा होगी। खुद से जज कोई भी बनेगा तो वो घातक होगा, मैं शुरू से कहता आया हूं। लेकिन इस प्रकरण के पीछे जो आपका जिगर और कलेजा है वो ये नजर आता है कि 23 करोड़ जनता की सुरक्षा बाद में करना मुख्यमंत्री जी, जो आप कैसे कर पाएंगे जब आप की सरकार में 23 करोड़ जनता के रखवाले ही सुरक्षित नहीं है। यह बड़ा सवालिया निशान है। तीसरी चीज और जो अहम है कि जिंदा पकड़कर जनता के सामने आना चाहिए और यह पता चले कि कितने अधिकारियों के, कितने नेताओं के लिंक है, उन पर भी कार्रवाई करे जाए। और जो ये गाड़ियां तोड़ी गई हैं उससे मैं असहमत हूं कि उस प्रॉपर्टी को जब्त करके आप सरकार के लिए इस्तेमाल करते। हम किसी भी अपराधी के समर्थन में कभी नहीं हो सकते, लेकिन एक तरीका होना चाहिए।